हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको स्वस्तिकासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वस्तिकासन बैठकर करने वाला एक सहज आसन है, जिसे किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी बिना किसी परेशानी के इसका अभ्यास कर सकता है। ध्यान करने के लिए यह सबसे अच्छा आसन माना जाता है। स्वस्तिकासन करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन पर बैठना होगा। अब एक पैर को इस तरह पिंडलियों के ऊपर चढ़ा लें और इस स्थिति में सहज रूप से कमर सीधी करते हुए बैठिए। स्वस्तिकासन का अभ्यास कुछ मिनटों से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी कमर इस तरह बिल्कुल सीधी रहे, नितंब का भार दोनों नितंबों पर संतुलित रूप से रहे तथा रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग जमीन को स्पर्श करता हुआ महसूस हो। स्वस्तिकासन में आपको पैर इस तरह रखने हैं। इस स्थिति में दोनों पैरों पर कोई दबाव नहीं पड़ता, जिससे आप घंटों इस स्थिति पर बैठ सकते हैं। इस आसन को करने के लिए ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर ब्रह्मांजलि मुद्रा, जिसमें आप सहज रूप से बैठ सके, उस मुद्रा में रखिए। अभ्यास आंख खोली रखते हुए तथा कुछ दिन के अभ्यास के बाद इसे आंख बंद करके भी कर सकते हैं। जब आप आंख बंद करके इस आसन का अभ्यास करेंगे तो अपना ध्यान दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान स्थित करेंगे। संपूर्ण योग विधि में आपकी श्वसन सहज रूप से रहेगी। इस आसन का अभ्यास कुछ मिनटों से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। स्वस्तिकासन घंटों घंटों ध्यान में बैठने के लिए सबसे अच्छा आसन है। इस आसन में बिना किसी परेशानी के घंटों बैठ सकते हैं, क्योंकि इस आसन में पैरों पर दबाव न के बराबर होता है। इस आसन के अभ्यास से तनाव व चिंता में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिनको पसीना बहुत आता है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जिनके पांव ठंडे रहते हैं उनको भी यह आसन लाभ देता है। वायु रोग को दूर करता है। जिनको पसीने में तथा पैरों में बदबू आती है उनके लिए भी यह लाभकारी आसन है। लिंग तथा योनि के रोगों को दूर करने में यह सहायक आसन है। इसके अभ्यास से सोचने व समझने की शक्ति बढ़ जाती है। शरीर व मन को स्थिर करने में अत्यंत सहायक आसन है। सुखासन और स्वस्तिकासन में विशेष अंतर यह है कि सुखासन में दोनों घुटने ऊपर की ओर रहते हैं तथा दोनों एड़ियां जमीन से टिकी होती हैं, जबकि स्वस्तिकासन में एक घुटना और एक एड़ी जमीन से ऊपर रहती है। स्वस्तिक का अर्थ होता है शुभ। यह शुभता लाने वाला आसन है। भगवान आदिनाथ ने इसे ध्यान के लिए सबसे अच्छा आसन कहा है। सभी योग ग्रंथों में इसे एक उत्कृष्ट आसन कहा गया है। स्वस्तिकासन के अभ्यास से आज्ञा चक्र व मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों व नितंब के रोगी या चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंतिम समय तक इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। रीढ़ की हड्डी के दर्द या कमर दर्द से परेशान लोग दीवार के सहारे इस आसन का अभ्यास करें।
साइटिका तथा पीठ दर्द के मरीज भी ज़्यादा देर तक इस आसन का अभ्यास न करें। स्वस्तिकासन में जितनी भी देर बैठें उसके कुल समय का 20% समय शवासन पर अवश्य लेटें। उदाहरण स्वरूप यदि आपने 10 मिनट का स्वस्तिकासन किया है तो 2 मिनट का शवासन में विश्राम अवश्य करें। तो यह था स्वस्तिकासन योग करने की विधि व उसके लाभ।